हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है हमारा। ये हमारा लेक्चर 2 है। आज हम लेक्चर 2 पे बात करेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम जो पिछले वाले लेक्चर में हमने पिछले वाले जो लेक्चर में आपको इसका जो बेसिक फंडामेंटल था उसके बारे में हमने आपको थोड़ी बहुत जो भी हमने जानकारी दी होगी उसके हम आगे की बात कर देते हैं। ये हमारा लेक्चर 2 है। तो आप लेक्चर 2 देखेंगे तो लेक्चर 1 का, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देख पाया है तो लेक्चर 1 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। फिलहाल कंटिन्यू। तो लिखा है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हमने लास्ट वाले टॉपिक पे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल की फाइंड आउट कर दी थी। तो जिसमें हमने आपसे ये कहा था कि किसी भी फंक्शन की वैल्यू, जैसे वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 9 है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 9 हो गया। इसमें f2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x को 2 से रिप्लेस कर देते हैं, ऐसे करके वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब उसके बाद का टॉपिक है हमारा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल देखिए, तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो रूट है ना, उससे क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। उसके लिए क्या लिखा हुआ है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल में, ए रियल नंबर के a real number k is said to be a zero of a polynomial. A real number k is said to be a zero of a polynomial fx if fk equal to 0. हमने मान लिया कि उसका k उसका क्या है, a real number to k is said to be a zero of that polynomial fx if fk equal to 0. यानी कि सीधी सी बात है, हम मान लेते हैं कि अगर k हमारा उस polynomial का 0 है तो fk equal to 0 होगा। तो हम समझा देते हैं, ये डेफिनेशन है हमारी। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4, ये लिखा हुआ है। ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 है। हम मान लेते हैं द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 इज। अब हम इस फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू 2 पे हमें फाइंड आउट करनी है। मान लिया, तो हमने आपसे क्या कहा था, एक्स को 2 से रिप्लेस कर देंगे तो f2 फाइंड आउट करना है। मतलब जहाँ जहाँ x है, जहाँ x है वहाँ हम 2 रखेंगे। तो x के इन्होंने 2 रखा, 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस का 4 इंटू 2 हो गया, प्लस का 4 हो गया। तो ये आपके पास आ गया 4 माइनस 8 प्लस 4, दैट इज ये 0 आ गया। यानी कि x की वैल्यू 2 रखी तो ये हमारा फंक्शन 0 हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, b से दैट k इक्वल टू 2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल fx। तो हम क्या बोलेंगे, k इक्वल टू 2। यानी हम क्या करते हैं बेटा, किसी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल जिस वैल्यू से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, इक्वल टू 0 आ जाता है, तो हम मान लेते हैं कि वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 है। हमने क्या रखा बेटा, ये पॉलिनोमियल था, हमने इसमें x इक्वल टू 2 पुट किया और x इक्वल टू 2 पुट करने से इसकी वैल्यू 0 आ गई है। तो x इक्वल टू 2 यानी x इक्वल टू 2, या जैसे या फिर हम इसमें क्या b से दैट k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx, है ना। ये हम मान लेते हैं, है ना। अब जैसे देखिए, अब फॉर एग्जांपल अब लिखा है इफ यू वांट टू फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम मतलब किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम उस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना चाहेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5 है। हमने मान लिया कोई हमारे पास पॉलिनोमियल लीनियर है ही है, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5 है, इसका हमें जीरो फाइंड आउट करना है। तो देन वी कंसीडर इफ k इज ए जीरो ऑफ एफ एक्स। अगर k इसका जीरो है तो हमने आपसे क्या बताया था, एफ के इक्वल टू 0 जी, के उसका 0 होता है तो एफ की वैल्यू 0। अगर हमने मान लिया कि हमें इसका 0 फाइंड आउट करना है, हमने माना कि k इसका एक 0 है, मान लिया आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें k रखेंगे एफ के और उसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो k का मतलब क्या हुआ, x जगह आपने k रखा तो बेटा आ जाएगा 3k प्लस 5 इक्वल टू 0, या 3k इक्वल टू माइनस 5, या k इक्वल टू माइनस का 5/3, k इक्वल टू माइनस का 5/3 आ गया। तो जनरली इफ k इज ए जीरो ऑफ एफ एक्स ए एक्स प्लस बी, देन एफ के इक्वल टू ए के प्लस बी इक्वल टू 0। देखो ये तो हमारी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये था 3x प्लस 5, एफ एक्स इक्वल टू था आपके पास 3x प्लस 5, और हमने आपसे कहा कि इसका जीरो फाइंड आउट आप करो। तो सबसे फंडा क्या है, एफ एक्स को 0 कर दो, मीन्स इसकी वैल्यू को 0 कर दो, 3x प्लस 5 मीन्स 3x इक्वल टू माइनस 5 मीन्स x इक्वल टू माइनस का 5/3। यही इसका रूट, जीरो, सॉल्यूशन सब होगा, समझ रहे हो। अब
दूसरी चीज़, अगर बेटा इसके बेस पे अगर एक सेकेंड, अब जैसे हम ये ले लेते हैं, अब इसी प्रकार से जैसे ये हो गया आपका, है ना, अब नोट कर लिया होगा। उसके बाद में अब जैसे ये है आपके पास, जैसे हमने मान लिया बेटा एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब हम आपसे कहेंगे इसका जीरो फाइंड आउट करो, तो करना क्या है, फॉर जीरो एफ एक्स इक्वल टू जीरो, हो गया ना। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ जीरो हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो हो गया आपके पास। इसका मतलब क्या है, ए एक्स इक्वल टू माइनस का बी हो जाएगा, अरे बी उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस का बी अपॉन, यही इसका जीरो सॉल्यूशन वैल्यू चाहे कुछ कहेंगे, हो गया। एक्चुअली आपसे ये कहना है थोड़ी देर के लिए, फिर आउटकम टू द पॉइंट, उसके बाद की बात है। अब देखिए आगे, तो वही हमने आपसे कहा था, जनरली इसके जीरो ऑफ एफ एक्स ए एक्स प्लस बी देन एफ के इक्वल टू ए के प्लस बी। देखिए समझाने के लिए हम बेसिक समझा सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैथमेटिकली लैंग्वेज लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो आप कहेंगे सर आपने डायरेक्टली समझा दिया। ये समझना कठिन है आपके लिए, टफ पड़ रहा होगा, बट ये चीज़ एकदम सिंपली आ रही होगी आपके पास, है ना। तो ये समझना क्या हुआ, लेकिन आपको पढ़ना ये भी है, समझना इससे है, पढ़ना ये भी है ना। अब जैसे लिखा है जनरली इसके ये जीरो ऑफ एफ एक्स ए एक्स प्लस बी देन एफ के इक्वल टू ए के प्लस बी, और उसको हम जीरो के इक्वल कर देते हैं, दैट इज ए के इक्वल टू माइनस बी, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी माइनस का बी अपॉन। दस द जीरो ऑफ दी लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इज माइनस का बी अपॉन ए। अभी हम लेके आए तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ, माइनस का कॉन्स्टेंट टर्म, भाई ये है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो कर दिया, ए एक्स इक्वल टू माइनस का बी कर दिया, एक्स इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, बी क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वही है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये हो गया हमारे पास फिलहाल। तो अब जीरो हम कैसे निकालते हैं, तो सीधी सी बात है, उस पॉलिनोमियल को जीरो कर देते हैं, उस पॉलिनोमियल को जीरो के ऊपर कर देते हैं, जो हमारी वैल्यू आती है वो इसके जीरो रूट सॉल्यूशन होते हैं। आगे फिर अब हम आगे हमने आपसे लास्ट वाले लेक्चर में ये बताया था, अब हम आगे बात करेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर क्या कहते हैं, क्यूबिक वगैरह वगैरह कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल आपको मालूम है कैसा होता है, इसमें कोई भी हमारा ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें किसी वेरिएबल यानी कि जो भी हमारे पास एक्स है उसकी डिग्री है, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब इसका ग्राफ कैसे होती है, अंडरस्टूड। ग्राफ हम बनाएंगे कैसे अभी समझाएंगे आपको। ग्राफ इसका होता क्या है, इसका ग्राफ बेटा एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे होगी वो अभी हम समझा रहे हैं आपको। देखिए लिखा है, लेट अस कंसीडर ए लीनियर पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू x प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दें, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x प्लस b इज ए स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन कैसे है तो जरा हम देख लेते हैं। देखिए देखिए जैसे हमने मान लिया, जैसे हमारे पास f(x) इक्वल टू है 2x माइनस 4, हमने मान लिया, ये हमने मान लिया 2x प्लस 4 मान लेते हैं, माइनस 4 मान लेते हैं। ये किसके फॉर्म में है, ये ax प्लस b के फॉर्म में है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू क्या है -4, कोई दिक्कत वाली नहीं। हमने आपसे कहा कि इसका ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इसका ग्राफ क्या होगा, जितने भी पॉलिनोमियल इसके फॉर्म में होंगे f(x) इक्वल टू x प्लस b के फॉर्म में होंगे, या ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अब देखिए जैसे अगर आपसे ये कहा कि ax प्लस b का स्ट्रेट लाइन, ax प्लस b की स्ट्रेट लाइन, ax प्लस b हमेशा पॉलिनोमियल जो x प्लस b के फॉर्म में है बेटा, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा। कैसे होगा मैं समझ दे रहा हूँ। देखिए जैसे हमने मान लिया फॉर एग्जाम्पल ये है, हम मान लेते हैं बेटा ये लिखा है y इक्वल टू 2x माइनस 4, जो हमारा f(x) में लिखा होता है वो फंक्शन y के ऊपर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम उसे y मान लेते हैं। y इक्वल टू हमने बेटा मान लिया 2x माइनस 4 हो गया। अब हम इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, कैसे देखिए देखिए जैसे ये हम ऐसे कर लेंगे x और y है, x और y। अब देखिए यहाँ x की वैल्यू अगर हम रखते हैं 0, x वैल्यू क्या रखी बेटा 0, अगर हम इसमें x वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई -4। हाँ या ना, अब बताओ
ठीक है। अगर हम y की वैल्यू 0 रखें, सिंपल सा है, पॉइंट फाइंड आउट करना। y की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो आ जाएगा 0 इज इक्वल 2x माइनस 4, आया ना, बोलो। इससे हमारा आ जाएगा 2x इक्वल टू 4, आया ना। इससे हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 4/2 दैट इज 2 आ गया। तो ये हमारे पास 2 आ गया। हमारे पास ये अभी हमारे हुए पॉइंट, इन्हें बेटा हमें प्लॉटिंग करना है। कैसे, देखिए ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये क्या होता है वाई एक्सिस, ये क्या होता है एक्स डैश एक्सिस, ये क्या होता है वाई डैश एक्सिस। ये क्या है, ओरिजिन 1 2 3 4 -1 -2 -3 है ना, -4, और उसके बाद में बेटा 1 2 ऐसे जाएंगे। पहले हमारा पॉइंट क्या है, अब हमारे पास कौन कौन, एक तो ये पॉइंट आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट है 0, -4 आया ना, और दूसरा पॉइंट है क्या 2, 0 की वैल्यू क्या है 0, और y की वैल्यू क्या है -4। बेटा -4 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो एक तो अब 0, -4, एक बेटा ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है 2, 0, यानी एक्स एक्स पे 2 चले, 1 2, और वाई एक्स पे 0 चले। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इनको दोनों को आपस में मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन हो गई, और इसका नाम क्या हो गया 2x - 4। इसका नाम हो गया 2x - 4। इसलिए हमने आपसे कहा कि ax + b के जितने भी फॉर्म होंगे सारी सारी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ऐसे आता है। ठीक है, आगे देखिए।